पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते। There is a one man in India which can, why I'm talking this is a message. नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे बात भारत के मित्र देशों की हो या फिर दुश्मन देशों की, सबकी नजर पीएम मोदी पर है। उनको एक क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। मिनट में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को शांति पुरस्कार मिले, और उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई कश्मीर के अंदर जो शांति हो गई है। देखिए, कश्मीर के अंदर कई सारे एक्टर्स थे, एक्टर्स के इन द सेंस कि उनको अफेक्ट करने वाले, हालांकि जो वहां की कॉमन जनता है उनकी बात नहीं हो रही है। अब वहां पर सेपरेटिस्ट थे, वहां की पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां के आतंकवादी ग्रुप थे, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर था वो था पाकिस्तान। ठीक है, अब जो एक सही मायनों में एक सोसाइटी चलनी चाहिए उस हिसाब से अगर देखो तो इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान का रास्ता बंद किया। 99% रास्ते उसके बंद है, कुछ ना कुछ रास्ते उसके लिए अभी भी खुले हैं, क्योंकि वहां पर उनके सिंपथाइजर अभी भी है। पत्थरबाजी बंद हो गई, डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े लेवल पर शुरू हुआ। अगर आप पिछले दिनों बजट में देखो तो 14 बिलियन का बजट जो है वो अनाउंस किया गया है कश्मीर को लेकर सिर्फ, तो वो यहाँ पर सिचुएशन है। उसके अलावा यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट है उनको शांत कर दिया गया, उसके अलावा यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी शांत कर दिया गया। अब वो भी राम भजन गाना शुरू कर चुके हैं, आपने पिछले दिनों अब्दुल्ला का सुना होगा। कहने का मतलब ये है कि इतने लेवल पर शांति, क्योंकि देखिए पहले कश्मीर जब भी मुद्दे में होता था वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइप के मुद्दे में होता था कि पत्थरबाजी हो गई, आतंकवादी हमला हो गया। अब डेवलपमेंट के 10 डेवलपमेंट 15 डेवलपमेंट के अगर मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूज है तो एक आध शायद न्यूज हो जाएगी कि यहाँ पर एक छोटा हमला हो गया है, या फिर इस टाइप की न्यूज नहीं आती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसी मुद्दे को लेकर हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को शांति पुरस्कार मिल जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता है? तो भी बड़ी है हमसे, वो मिल दुनिया जाएगा नोबेल प्राइज, उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया है पाकिस्तान में, आपस में सियासतदान आपस में लड़ते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इधर ये पहले फैसला तो कर लें कि इस मुल्क को चलाना किसने। जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहले 10 साल में इंडिया में 10 IT यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। ठीक है, किसी को नहीं पता, उनका हर बच्चा उस वक्त IT यूनिवर्सिटी से निकला था। हमारे 10 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके थे। कहा यह भी जाता है शुरू में इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, ये कह के गोरे की जुबान है। देखें, वो अब स्टार्ट में यहाँ पे जो जागीरदाना निज़ाम वही रहा है। अब जिस प्रिंस ऑफ कलात ने, गिलगित ने पाकिस्तान के साथ लाक किया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था तारीख तो याद रखती। सिविल सर्विस हो, डिप्लोमेट्स हो, बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम। देयर इज अ वन मैन इन इंडिया विच कैन, व्हाई आई एम टॉकिंग दिस इज अ मैसेज to understand India. Who is the man जो who's calling the shots in? जिसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी पावर को अपने इर्द गिर्द लेके जाते। कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में भी थे तो जो ही इज अ वर्कहोलिक, वो काम करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो जब वो गुजरात में थे तो वो बहुत सारी जो अपने उनके जो कैबिनेट के कोलीग होते थे उनके लिए भी काम नहीं छोड़ते थे, उनका काम भी खुद कर लेते थे। India's democracy is with Indian characteristics. Indian democracy, they are right. Indians इस मामले में बिल्कुल ठीक बात करते हैं that Indian democracy cannot be with the Western characteristics. You have to divorce liberalism from when you come in India, because Indian culture and society and history is completely different. Its religion, its makeup, its societal makeup is completely different. Its societal makeup is not like the one आपने पहले देखा।
सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अब अगर एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अगर ये बातें की जा रही हैं, फॉर एग्जांपल कि जी एक नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एक हिंदू हेजमनी या रिलीजियस हेजमनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो देन ऑब्वियसली द पीपल बिलीव कि ये हिंदू राज अगर आता है तो दैट इज व्हाट द पीपल आर वोटिंग फॉर हिम, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूसली वो जो नैरेटिव है कि हिंदुओं ने 1200 साल जो है वो सफ़र किया है अंडर द मुस्लिम रूलर्स, वो मुगल्स हों, वो या ब्रिटिश हों, वो कोई भी हों, तो वो जो सफ़र करने का टाइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। एंड हिंदू जो हैं उनको, उनकी जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं उनको वो सारी चीज़ों को रिक्लेम करना है दोबारा। पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे बात भारत के मित्र देशों की हो या फिर दुश्मन देशों की, सबकी नजर पीएम मोदी पर है। अगर बात करें भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग भी पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। पाकिस्तानी खुलकर पीएम मोदी की विदेश नीति और व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारत का बेहद करीबी देश संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर भारत के लोग तो रहते ही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी भी रहते हैं। वहां जब पीएम मोदी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में जरा भी समय नहीं लगाया। एक तरफ तो उन लोगों ने यूएई की शासन व्यवस्था की तारीफ की, तो दूसरी ओर पीएम मोदी की विदेश नीति और व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिशों को काफी सराहा। दरअसल पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के मुस्लिमों से जब दुबई में बात की तो उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी और भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और इंटरनेशनल फोरम पर काफी बढ़ा है। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी की इमेज कट्टर हिंदू की थी, जो वक्त के साथ बदल गई। खैर ये बात सही भी है, देखा जाए तो आज कई मुस्लिम देश भारत के सबसे अच्छे सहयोगी हैं। कुछ वक्त पहले कतर ने जिन एक्स नेवी ऑफिसर्स को रिहा किया था वो इसका जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी की दोस्ती मुस्लिम देशों के प्रमुखों के साथ अक्सर चर्चा में रहती है, और जो इमेज पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश भारत की बनाने की कोशिश करते आए हैं, उसके विपरीत भारत की इमेज दुनिया के सामने आई। हालांकि बात करें पाकिस्तानियों की तो कई मौकों पर वो पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि जब यूएई में रह रहे भारतीयों से भी जब ये बात पूछी गई कि इस तरह की खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसके जवाब में लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति और मार्केटिंग के दम पर दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। हालांकि देखा जाए तो पीएम मोदी की बात दुनिया भर में होती है। रही बात संयुक्त अरब अमीरात की, तो हाल ही में अबू धाबी में बने ऐतिहासिक बैब स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जो कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की क्या धाक है दुनिया भर में। वहाँ पे हम भारत से ले रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज से ले रहे हैं, वहाँ पे लोकल लेवल पे क्यों नहीं काम किया जा रहा? ये लोकल लेवल पे काम किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में पोटैटो जा रहा है पाकिस्तान का। यहाँ का जो फार्मर है वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्करों में है, ना खुश है। हाँ जी, इतने बोरियां भर के पैसे भी लेके जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि जी हम हुकूमत खराब है, खुद खराब है। हालात हाजरा में क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? बहुत 100 साल से भी आगे चला गया। 100 साल से भी आगे सर? बांग्लादेश से भी हमसे आगे चला गया। आप जाए दुबई, सऊदीया, चावल किसका इस्तेमाल हो रहा है? बांग्लादेश को हो रहा है, पाकिस्तानी क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत ने इक़दाम नहीं किया। आपने क्या बताया था स्टार्ट में, वेजिटेबल आप एक्सपोर्टर हैं बेसिकली? नहीं, मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ एक्सपोर्टर। अभी वो नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। थर्ड पार्टी काम करते हैं? नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ। अपना मतलब आपका एग्रीकल्चर का काम है बेसिकली? जी हाँ, मैं बेसिकली फील्ड में जाके पोटैटो, अनियन, टोमेटो ये चीज़ें परचेज करता हूँ। फिर लास्ट आपसे बात करूंगा, क्या लगता है जो पाकिस्तानी सरजमीन पे जो ये चीज़ें बन रही हैं उनकी क्वालिटी में और जो इंडिया से माल आता है उसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है? बर्फ सगीर का खित्ता तो एक है ना, लाइन उसने खींच दी बीच में, खित्ता तो एक है यार। हाँ, वो ज़मीन ये ज़मीन खींच दी, इस ज़मीन को किसी उसकी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें सारी हो रही हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं। लाइन के दूसरी तरफ 10 रुपए किलो और दूसरी तरफ 100 रुपए किलो। लेकिन ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको सोचना चाहिए ना, ये अपना सोचते हैं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? हालात में कोई बेहतरी देख रहे हैं? और हाँ, जो हमारा टॉपिक था उस पर एक लाइन आपकी सुनना चाहूंगा। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, क्या लग रहा है कि वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है? मोनोपोली, उनकी लॉबी बड़ी है हमसे,
मिल जाएगा नोबेल प्राइज? उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया पाकिस्तान में, आपस में सियासतदान आपस में लड़ते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इधर ये पहले फैसला तो कर लें कि इस मुल्क को चलाना किसने, ये है ना। वो तो उन्होंने फैसला किया हुआ ना। जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहले 10 साल में इंडिया में 10 IT यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। ठीक है, किसी को नहीं पता। उनका हर बच्चा उस वक्त IT यूनिवर्सिटी से निकला था। हमारे 10 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके थे। सर कहा ये भी जाता है शुरू में इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, ये कह के ये गोरे की जुबान है। देखें वो अब स्टार्ट में यहाँ पे जो जागीरदाना निज़ाम वही रहा है। अब जिस प्रिंस ऑफ कलात ने, गिलगित ने पाकिस्तान के साथ लाक किया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था तारीख तो याद रखती है ना। उसके साथ उसका क्या, उसने उस वक्त डोनेशन दी थी, बावलपुर ने डोनेशन दी थी ना। अब उनके साथ क्या हो रहा है, ये बड़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। टॉपिक लंबा हो जाएगा। एंड यही है कि आप जो है ना वो मुल्क को हालात में बेहतरी देखने जाते जाते बता जाए। देखें, नाउमीदी तो कुफर है। आज कोई भी बंदा भूखा नहीं सोता, लेकिन नाशुक्री जरूर करता है। रात को भूखा सो जाता है, कोई सोता है? कोई भी नहीं सोता। पेट भर के खा के सोता है। डबल लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, इतना खाते हैं। सही बात है। बताएं, वो रेस्टोरेंट आपके सामने जितना मर्जी खा लें, पार्किंग नहीं मिलती सर। नहीं मिलती ना, फिर भी रात को कह के जाते हैं यार कुछ नहीं हुआ। कोई ये नहीं कहता अल्लाह ताला शुक्र है तूने दे दिया। सारे खा रहे हैं, चलना है, लेकिन पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे, 100 साल से पीछे रह गए। जरूरी नहीं है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन आपकी दुनिया में आपकी रिप्यूट क्या है, आपका असर रसूख क्या है, कुछ भी नहीं। ईरान को हम कहते थे कि हमारा भाई है, सऊदी अरब हमारा जो है चट्टानों से ज्यादा मजबूत है। नहीं जी, नहीं, आज हर मुल्क अपना फायदा देखता है। वीजा फ्री एंट्री जो है वो सारी कंट्रीज इंडियंस ने भाई दिया ना, बैन किया ना दुबई ने। कितने बैन किए वीजे से? पाकिस्तानियों ने क्या किया? यही रीजन होती है। खुद भी हम कुछ ठीक नहीं है, कुछ आवाम ठीक नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ठीक नहीं, कुछ मिलजुल के खुद को ठीक करना पड़ेगा। ये आप जो बात कर रही है ना बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। तो अगर देखें आप, उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें, उनका एक अपना इशू है। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बनाया कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फॉर्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है। मुल्क में सबसे पहले स्टेबिलिटी तो लेकर आए, और कोई भी मुल्क जो है मजहब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड की वो जरा हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता, दुबई को कैसे समझ आता है, सऊदिया को कैसे समझ आता है, दुनिया भर के ममालिक को कैसे समझ आता है। देखिए, उनको इसराइल भी समझ में आ जाता है। हम अगर ये कहेंगे उनको समझ आ गया तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम सबसे सुपीरियर है, हमें सब सही दिखता है। नहीं, सुपीरियर नहीं है, हमारी एक अपनी जो है चीजें हमें देखना पड़ेगा उनको। यस, लेकिन अगर आप देखें, इसराइल को देखें तो हम क्या कहें कि बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी कर लेना चाहिए। हमारा तो अपना क्या करें? हमें तो अपने तरीके से चलना है और अपनी तरह से हमने चीजें देखनी है। हमने दुनिया की नजर से तो देखना नहीं है कि दुनिया कैसे देख रही है। तरीका क्या है सर? हमारा तरीका ये है कि हम तरीका, मैं आपको बताऊं, चाइना के बारे में यहाँ कोई अगेंस्ट नहीं बात करेगा। 7 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने रिसेंटली जलाई हैं, जिंदगी गुजारते हैं। इमरान खान ने वोट मांगा 92 के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर। ये हमारा टोटल कैरेक्टर